हेलो एंड बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है आप सबका। एसएससी, सीजीएल और एनटीपीसी, आरआरबी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की सीरीज़ में यह हमारा दूसरा वीडियो है। आज इसमें हम कुछ और बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को हिंदी में कीट भक्षी पौधे कहते हैं। ये पौधे ऐसी भूमि में उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, जो कि पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ होता है। तो ये पौधे ख़ास तरह से अपने अंदर परिवर्तन करते हैं, जिसके बाद ये कीटों को पकड़कर और उनको डाइजेस्ट करते हैं। कीटों का शरीर यानी कि इंसेक्ट्स का शरीर जो है, इंसेक्ट्स की बॉडी जो है प्रोटीन की बनी होती है, और उस प्रोटीन का मेन कंपोनेंट जो है, मुख्य घटक, वो नाइट्रोजन होता है। तो वो डाइजेशन के बाद उस प्रोटीन से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं और उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन आपको दिए हैं, इसमें आपके लिए डी ऑप्शन सही है। ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, निपेंथीस। पूरा नाम इसका निपेंथीस खासियाना है और ये घटपर्णी पौधा कहलाता है हिंदी में। इसकी पत्तियां खास तरह से मॉडिफाई होकर घड़े के जैसी आकृति वाली संरचना बनाती हैं, जो कीटों को पकड़ने में सहायता करती है। इसके अलावा जो इसमें ऑप्शन है सेंटेलम, ये चंदन के पौधे का जीनस का नाम है, सेंटेलम एल्बम कहते हैं। ये एक परजीवी पौधा है। मोनोट्रोपा, ये एक मृतोपजीवी पौधा है। कसकुटा, आमतौर पर इसको अमरबेल कहते हैं, ये भी एक परजीवी पौधा है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है, यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन, जो हमारे शरीर में मूत्र बनता है वो किस अंग में बनता है शरीर के। तो यहां पर आपके लिए ऑप्शन जो है वो लिवर है। बी ऑप्शन सही है आपके लिए। और याद रखिएगा, लिवर में एक केमिकल साइकिल चलता है जिसको ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं, और इस ऑर्निथिन साइकिल में ही ये यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो ये ऑर्निथिन साइकिल का नाम है, और जो लिवर है वो मेन ऑर्गन है जिसके अंदर हमारा यूरिन या मूत्र बनता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी यूरिन से रिलेटेड है। कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू विच पिगमेंट। जो मूत्र का या यूरिन का जो कलर होता है वो गोल्डन येलो या येलोइश टाइप का जो कलर है वो किसके कारण है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें यूरोक्रोम, ये ऑप्शन सही है। ये यूरोक्रोम एक ऐसा पिगमेंट है जो गोल्डन येलो या येलोइश कलर देता है यूरिन को, जो हमारे मूत्र का रंग होता है वो इसी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। मनुष्यों के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन याद रखिएगा, लिवर। ये सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर की, और साथ साथ ये एक बहुत बड़ी केमिकल फैक्ट्री के रूप में कार्य करती है, और बहुत सारी केमिकल रिएक्शन इसके अंदर होती हैं। अगला नंबर 5 क्वेश्चन है आपके लिए, विच इज़ यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इन मैन। मनुष्यों का जो रुधिर समूह है, ए बी, बी और ओ, उसमें से जो ओ ब्लड ग्रुप है, ओ निगेटिव, वो एक यूनिवर्सल डोनर है। और ये जो है, इसमें एंटीजन कोई नहीं पाया जाता है, इसके कारण ये यूनिवर्सल डोनर की तरह काम करता है। किसी भी व्यक्ति को, चाहे उसका कुछ भी ब्लड ग्रुप हो, उसको आप ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। याद रखिएगा, ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर नहीं है। ओ नेगेटिव जो है, जिसमें RH फैक्टर नहीं होता है, वो यूनिवर्सल डोनर है। अगला क्वेश्चन है नंबर 6, विच इज क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन। मनुष्यों का इनमें से कौन सा निकट संबंधी है। आपके लिए यहां पर सही ऑप्शन है चिंपैंजी। ये मनुष्यों के साथ क्रोमोसोम नंबर लगभग सेम क्रोमोसोम नंबर शेयर करता है। क्रोमोसोम के काफ़ी कैरेक्टर्स हमारे और चिंपैंजी के मिलते जुलते हैं। बेंडिंग पैटर्न एक कैरेक्टर होता है क्रोमोसोम्स का, वो हमारे उसमें लगभग 80% सेम है। प्रोटीन कंटेंट जो है गोरिल्ला और चिंपैंजी जैसे एप्स का, उसमें चिंपैंजी का प्रोटीन कंटेंट और उनके टाइप हमारे जैसे हैं। काफ़ी सारे प्रोटीन उसके शरीर में हमारे जैसे हैं। तो उनसे ये साबित होता है कि चिंपैंजी और मनुष्यों की जो उत्पत्ति है, जो ओरिजिन है, वो एक ही पूर्वज से हुई है। तो ये हमारे निकट संबंधी हैं। अगला क्वेश्चन है, डेंटल फॉर्मूला ऑफ चाइल्ड। जो मनुष्यों में जो बच्चे हैं उनका दंत सूत्र क्या होता है। आपको ऑलरेडी पता है कि जो हम लोगों का दंत सूत्र है, जो डेंटल फॉर्मूला है, वो
इस तरह से लिखा जाता है कि ऊपर जो संख्या दिख रही है ये ऊपरी जबड़े का आधे भाग की दांतों की संख्या को दिखाती है और नीचे की संख्याएं जो हैं ये निचले जबड़े के आधे भाग के दांतों की संख्या को दिखाती हैं। और इसमें भी जो क्रम है इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, तो ये जितने डेंटल फॉर्मूला लिखे हुए हैं ये इसी क्रम में है। पहली संख्या जो है वो इंसाइजर दांतों की है, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर और मोलर। तो इनमें से जो है वो आपके लिए ये ए ऑप्शन सही है। ये जो है डेंटल फॉर्मूला, ये किसी चाइल्ड में दंत सूत्र या डेंटल फॉर्मूला जो है वो इस रूप में पाया जाएगा। यहाँ आप देखिए तो इससे आपको पता चलेगा कि प्री मोलर जो हैं वो बच्चों में नहीं होते हैं और उसके कारण ये डेंटल फॉर्मूला बनता है। और कुल मिलाकर उनमें 20 दांत होते हैं जिनको आप मिल्क टीथ कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं, जो 7 से 8 साल की आयु में पहुंचने पर अलग हो जाते हैं, उनकी जगह नए दांत निकलते हैं, रिप्लेसमेंट हो जाता है उनका। ये किसी वयस्क मनुष्य का डेंटल फॉर्मूला है, किसी एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एड्स इज कॉज्ड बाय एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक तरह का रोग है, एक्चुअली ये रोग नहीं है, इसको सिंड्रोम कहते हैं, संलक्षण हिंदी में कहते हैं। बहुत सारे रोगों के लक्षणों का समूह जो है वो सिंड्रोम कहलाता है, संलक्षण कहलाता है। तो जो एड्स है वो एक तरह का सिंड्रोम है और उसमें जो इन्फेक्शन ये कॉज होता है ये किसके कारण होता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपको दिए गए उनमें वायरस जो है वो आपके लिए सही ऑप्शन है। और वायरस जो है उसमें भी याद रखिएगा जो नाम है वायरस का, कि ये भी आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये वायरस का नाम है जो एड्स को कॉज करता है और ये एक वायरल डिजीज है। एक्चुअली डिजीज नहीं कहना चाहिए, बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिजीज नहीं है, एक तरह का सिंड्रोम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन है आपके लिए। विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज सुसाइडल बैग इन सेल। सुसाइडल बैग हिंदी में आत्महत्या की थैली। तो ये कुछ कोशिकांगों के नाम हैं, इसमें से आपके लिए सही ऑप्शन लाइसोसोम है जो आत्महत्या की थैली कहलाता है। और इसको याद रखिएगा कि ये कोशिकांग जो है वो अपने अंदर बहुत सारे पाचक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम रखता है, जिसके कारण ये कभी भी कोशिका को पचा सकता है, डाइजेस्ट करके उसको नष्ट कर सकता है। तो इसलिए इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। तो सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 10th। जीन्स आर मेड अप ऑफ। किसी भी माता पिता की जो लक्षण हैं वो उनकी अगली पीढ़ी में, उनकी संतानों में कैसे पहुंचते हैं, ये हमें अब पता है कि जीन्स के द्वारा माता पिता के लक्षण उनकी अगली पीढ़ी में जाते हैं। और जीन्स जो हैं वो DNA पर पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड्स के विशेष क्रम को कहते हैं। तो जीन्स आर मेड अप ऑफ, डेफिनेटली ऑप्शन होगा DNA। और इसी के कारण DNA को आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। सारे जीवधारियों में DNA ही जेनेटिक मटेरियल होता है, केवल कुछ वायरस में RNA जो है वो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, लेकिन अधिकतर जो जीवधारी हैं, बल्कि सारे जीवधारियों में DNA ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्ल्स या हिंदी में जिसको आप मोती कहते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच एनिमल। फाइलम मोलस्का का एक सदस्य है जिसके आवरण या जिसके शेल के भीतर सैंड पार्टिकल, रेत के कण इकट्ठा होने पर उसके चारों तरफ मिनरल्स या खनिज लवण जो हैं वो इकट्ठा होने शुरू होते हैं और उसके बाद धीमे धीमे एक मोती बनता है, पर्ल बनता है। तो इनमें से एक जीवधारी ऐसा है जिसके शरीर में, जिसके आवरण या शेल के अंदर मोती बनता है। ये नाम याद रखिएगा, पिंगटार्डा। पिंगटार्डा वल्गैरिस नाम है इसका, जिसके अंदर ये मोती का निर्माण होता है या पर्ल फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर इज अबाउट। हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत है। और सही ऑप्शन आपके लिए है 0.03%। ये कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल परसेंटेज है, लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, वहाँ पर ये मात्रा ज़्यादा भी होती है। तो फिलहाल 0.03% ये नॉर्मल कंसंट्रेशन है। अगला क्वेश्चन है। काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर। ये एक्चुअली आपके लिए 2 क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड हो सकते हैं।
काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर बनता है, तो एक तो इसको याद रखिएगा, ये असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। किसके लिए फेमस है, किसके लिए प्रसिद्ध है, या वहां पर किसका संरक्षण किया गया है, तो इसमें से एक ऑप्शन आपके लिए सही है और वो ऑप्शन ये सही है, वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाला गैंडा, वन हॉर्न राइनो, यहां पर इसका संरक्षण किया गया है। पूरे विश्व में जितने एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं उसमें से लगभग 80% से ज़्यादा भारत में, और उसमें से 90% जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में है। तो एक सींग वाला गैंडा, उसके लिए ये एक ख़ास जगह है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो असम में एक नेशनल पार्क है। तो आप प्रदेश का नाम भी याद रखिएगा, ये एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है 14th, विच इज़ एमरजेंसी ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों की एमरजेंसी ग्लैंड कौन सी है। एमरजेंसी ग्लैंड उसको कहते हैं जो हमारे लिए इस तरह की ग्लैंड के रूप में काम करती है कि जब हम बहुत ज़्यादा दुखी हों, बहुत ज़्यादा खुश हों, या और इस तरह की किसी इमोशनल कंडीशन में हों, तो वो हार्मोन का सिक्रीशन करके हमारी बॉडी को नॉर्मलाइज करती है, और उसके हार्मोन जो है वो इमरजेंसी हार्मोन कहलाते हैं। तो आप नाम यहाँ पर याद रखिएगा, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल जो ग्लैंड है उससे एड्रीनैलिन नाम का जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। उसको अक्सर फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, लड़ो या भागो हार्मोन। तो आपके जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करने वाला वो हार्मोन है, और वो एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। एक आखिरी क्वेश्चन है आपके लिए 15th, विच डिजीज कॉज्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन्स। एक अच्छा नाम है, ये याद रखिएगा, ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स उनको कहते हैं जो हमारे शरीर में ऊतकों या टिश्यूज की अनियंत्रित वृद्धि को प्रमोट करते हैं या प्रेरित करते हैं, मींस विच इंड्यूस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टिश्यूज, या ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि को प्रेरित करते हैं, जिसकी वजह से शरीर में गांठें बन जाती हैं, और यह अवस्था कैंसर की होती है। तो कैंसर को उत्पन्न करने वाले जो जीन्स हैं उनको ऑन्कोजीन्स कहते हैं, और आपके लिए सही ऑप्शन कैंसर है, सी। तो ऑन्कोजीन कॉज्ड कैंसर, ठीक है। तो ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस थे आज बायोलॉजी के एमसीक्यूज। अगले वीडियो में फिर से हम आपके लिए कुछ नए एमसीक्यूज लाएंगे। प्लीज़ रेहांस बायोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए, और बायोलॉजी में किसी पर्टिकुलर टॉपिक से अगर आपको एमसीक्यूज की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी कुछ आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करूँगा। तो सब्सक्राइब कीजिए रेहांस बायोलॉजी को, देखते रहिए, जुड़े रहिए।